एमआईएम के जो मुखिया हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत अच्छे सुलझे हुए नेता हैं और उनके भाई साहब भी बहुत सुलझे हुए नेता हैं। और देखा जाए तो अपने वहाँ से वो 7 सीटों पर लड़ते हैं और दीगर जगहों पर वो बहुत ज़्यादा सीटों पर लड़ते हैं, तो इससे मुसलमानों को फ़ायदा नहीं होता, नुकसान ही होता। वो अच्छे लीडर हैं, वो संसद में आवाज़ उठाते हैं। लेकिन आप मुझे इतना बता दीजिए, या जो सुनने वाला आपके कमेंट बॉक्स में मुझे बताएगा, मुझे बता देवे, जज्बाती तकरीरों से कौम के हालात बदलते हैं क्या? इस आपके घर आज तक ईडी क्यों नहीं पहुंची? किस बात में पहुंचेगी भाई जांच करने के लिए। जब ये ईमानदार आदमियों के घर भेज देते हैं, जहाँ तक कि मौलाना अरशद मदनी के घर तक पहुंच गई ईडी और सीबीआई, तो इनके यहाँ तक क्यों नहीं पहुंची? पहुंचनी चाहिए। सीधी बात मैं आपको बताता हूँ, एमआईएम सबसे पहले, एमआईएम और आम आदमी दोनों भाजपा को बी टीम नहीं कहूँगा, बी टीम तो आम आदमी पार्टी है। एमआईएम की वजह से भाजपा मजबूत हो रही है, ध्रुवीकरण होता है। यही तो बात है, एक तरफ कह रहे हैं कि मुसलमानों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, लीडर भी चाहिए और लीडर भी लीजिए। धर्म की बात कोई भी सेकुलर देश में करेगा तो गलत करेगा। मुसलमानों के मुसलमान लीडर नहीं होने चाहिए। मुसलमान का मुसलमान लीडर होगा, कभी उसके हक की बात नहीं करेगा। आता है तब उसको माला पहनाते हैं, उसकी आवभगत इतनी ज़्यादा करते हैं, उसकी जय जयकार इतनी ज़्यादा, जिंदाबाद के नारे यहाँ से वहाँ तक इतने ज़्यादा लग जाते हैं ना कि वो सब भूल जाता है। फिर वो ना सड़कें तुम्हारी बनाएगा ना तुम्हारे स्कूलों की बात करेगा। सिर्फ ओवैसी करे बोलने से सब कुछ नहीं होगा, अकेला ओवैसी कुछ नहीं कर सकता है। ओवैसी साहब, मैं आपको पहले बताया, बेहतरीन लीडर हैं, बेहतरीन शख्स हैं वो। उन्होंने उनके जो लोकसभा क्षेत्र बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने आवाज़ उठाते, लेकिन अकेला कितना चलेगा? मेरा सवाल ये था, जैसे आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल की जो नीतियां हैं और वो किस मकसद से चल रहे हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व का आपने नाम लिया, ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सब लोग मुसलमान से कतराते हुए नजर आ रहे हैं, मुसलमान किस तरफ जाएगा? ओवैसी को आप पहले ही बता रहे हैं कि वो बी टीम है, भाजपा को फायदा पहुंचाते हैं, ओवैसी अगर आवाज़ उठाते हैं तो फिर है कौन? देखिए, एमआईएम के जो मुखिया हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत अच्छे सुलझे हुए नेता हैं और उनके भाई साहब भी बहुत सुलझे हुए नेता हैं। और देखा जाए तो अपने वहाँ से वो 7 सीटों पर लड़ते हैं और दीगर जगहों पर वो बहुत ज़्यादा सीटों पर लड़ते हैं, तो इससे मुसलमानों को फ़ायदा नहीं होता, नुकसान ही होता। वो अच्छे लीडर हैं, वो संसद में आवाज़ उठाते हैं। लेकिन आप मुझे इतना बता दीजिए, या जो सुनने वाला आपके कमेंट बॉक्स में मुझे बताएगा, मुझे बता देवे, जज्बाती तकरीरों से कौम के हालात बदलते हैं क्या? बदलते हैं? नहीं बदलते हैं। अब एक बात बताइए, हाँ, केजरीवाल, जैसे अभी बिल्किस बानो का आपने नाम लिया और अरविंद केजरीवाल पर सवाल खड़ा किया, केजरीवाल अगर बिल्किस बानो का नाम लेते तो वो क्या होता? जज्बाती तकरीर होती, मुद्दा होता, क्या होता? जवाब देता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी, उनको बोलना पड़ेगा कि अगर वो नहीं बोलेंगे तो जो 2% 5% मुसलमानों का वोट उनको मिलता नहीं मिलेगा। उनकी जो छवि है, दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान है, माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी हैं, परहेजगार आदमी हैं, अगर वे इतना आवाज़ नहीं उठाएंगे तो वो चर्चा में नहीं होंगे। और रही बात, वो बहुत बड़े वकील हैं, बैरिस्टर हैं, है ना। हिंदुस्तान में शायद अभी एक और लड़का मुस्लिम आया है उनका मुकाबले का, बरेली का है। तो ये इतने बड़े बैरिस्टर साहब हैं, इन्होंने कितने मुसलमानों को केस लड़कर सुप्रीम कोर्ट में जेल से बाहर निकलवाए? ओवैसी साहब आज तक बता, एक मुझे बता दो, किसी एक मुसलमान को इन्होंने जेलों से बाहर निकाला है? इन्होंने खुद का कॉरपोरेटर मारा गया मेरठ के अंदर, उसके कातिल के लिए, उसके लिए अभी तक इंसाफ की आवाज़ नहीं उठा पाया, तो ये यहाँ के मुसलमानों के लिए क्या आवाज़ उठाएंगे? यहाँ की बात करता हूँ, यहाँ पर 1 साल पहले कॉरपोरेशन के इलेक्शन थे, 4 कैंडिडेट एमआईएम ने उतारे थे। वो कैंडिडेट जीतने की कगार पर थे, 50 वोट 67 वोट ऐसे वोटों से हारे। हारने के बाद गायब, पब्लिक में रहना चाहिए ना। उसके बाद अभी एक और उतार दिए, अभी एक और लेडी उन्होंने उतारा यहाँ से। तो आप सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आओगे, जज्बाती तकरीरों करने के लिए आओगे, सिर्फ कानून की बातें करोगे? तो मेरा सवाल ये था, जैसे आपने वहाँ तो आपने रिजल्ट एकदम देख लिया कि उन्होंने कितनों को छुड़ाया। हाँ, अभी आप बात कर रहे थे कि कितनों ने सिर्फ आवाज़ उठाई। अब जब आवाज़ की बात करें तो सिर्फ आवाज़ तक सीमित रहने दीजिए। आवाज़ उठा रहे हैं तो उधर जज्बाती लग रही है, लेकिन दूसरी तरफ वो आवाज़ भी नहीं उठ रही। आवाज़ की बात है कि चलो ठीक है, अरविंद केजरीवाल ने हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आवाज़ उठाए या ना उठाए, जिसको हक मिलना है उसको मिलेगा। और वो नहीं उठा रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता, मुस्लिम, हिंदू लोग, कई लोग आवाज़ उठा रहे हैं बिल्किस बानो के लिए, और आप देख भी रहे होंगे, जानते भी हैं। और रही बात
आपको खुद पता है, आप मीडिया वाले हैं, आपको मालूम है कि जो नेता होता है पॉलिटिकल आदमी, वो चर्चा में रहने के लिए कुछ भी कर सकता है। आज तक इतना बता दीजिए, उन्होंने, उनके भाई साहब ने इतने सारे बातें कही, आप खुलेआम बीजेपी पे वार करते हो। यहाँ तक कि अदर पार्टी का आदमी अगर बोल देवे, जेडीयू का नेता बोल देवे या समाजवादी का नेता बोल देवे या आम आदमी का खुद का नेता बोल देवे या कांग्रेस का नेता बोल देवे, मोदी जी को या अरविंद या अमित शाह जी को बोल देवे, आम आदमी पार्टी का भी, हाँ, तो उसके घर पे ईडी पहुंच जाती है। हाँ। ओवैसी साहब के घर आज तक ईडी क्यों नहीं पहुंची? किस बात पे पहुंचेगा? भाई जांच करने के लिए। जब ये ईमानदार आदमियों के घर भेज देते हैं, जहाँ तक कि मौलाना अरशद मदनी के घर तक पहुंच गई ईडी और सीबीआई, तो इनके यहाँ तक क्यों नहीं पहुंची? पहुंचनी चाहिए। सीधी बात मैं आपको बताता हूँ, एमआईएम सबसे पहले, एमआईएम और आम आदमी दोनों भाजपा को बी टीम नहीं कहूँगा, बी टीम तो आम आदमी पार्टी है, एमआईएम की वजह से भाजपा मजबूत हो रही है, ध्रुवीकरण होता है। यही तो बात है, एक तरफ कह रहे हैं कि मुसलमानों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, लीडर भी चाहिए और लीडर भी। लीजिए, धर्म की बात कोई भी सेकुलर देश में करेगा तो गलत करेगा, तुम सबको लेके चलो। कांग्रेस का एक लीडर है राहुल गांधी, जिसको कांग्रेस का युवराज कहते हैं। सुन लीजिए, मैं कांग्रेस पार्टी का आदमी नहीं हूँ, ठीक है, मैं एक आम आदमी हूँ। राहुल गांधी को आप जानते हैं, राहुल गांधी के भाषण आप सुन लीजिए, पुराने भी, 10 साल पुराने और आज के भी सुन लीजिए। उन्होंने कभी धर्म की बात की है? बुराई किसी के नहीं कह रहा हूँ, बुराई किसी की नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बातें कर रहा हूँ, मैं टॉपिक सही लेके आऊँगा। मैं राजनीति वाला बंदा नहीं हूँ, मैं बातें जो कर रहा हूँ वो परफेक्ट कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर ना मुझे कोई कांग्रेस वाला मेरा घर चला रहा है, ना आम आदमी वाला। आपकी बात मैं सराखों पे रखता हूँ, जो बात आपने कही, लेकिन वो जो आप कह रहे हैं कि मुद्दे नहीं उठाता, तो उठाएगा कौन? अभी मुसलमान किसकी तरफ देखेगा? अभी बीजेपी के आप कह रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी उसी की है, ओवैसी उसी को फायदा पहुंचाते हैं, सिर्फ कांग्रेस बची। कांग्रेस यहाँ पर कितने लोगों को टिकट देती है? आप बताओ, कांग्रेस यहाँ पर कितने? नरेंद्र मोदी साहब जब यहाँ के मुख्यमंत्री बने, उससे पहले 17 सीटें थी मुसलमानों की वाहिद। पहले छोड़ दीजिए, अभी हालात क्या है? तो उन्होंने समीकरण चेंज करा भाई, उन्होंने समीकरण चेंज करा। कांग्रेस है ना, कैसे होने दिया? एक बात बताऊं आपको, सुन लीजिए, कहते हैं ना कि मुसलमानों ने ही मुसलमानों को बर्बाद किया, हिंदुओं ने हिंदुओं को बर्बाद किया। हर कौम कौम को खा जाती है, और वैसे ही यही कांग्रेस के दिग्गज नेता स्वर्गीय अहमद पटेल साहब, उन्होंने ही बर्बाद करके सब कुछ चले गए, वरना सोनिया गांधी ने दबा ही दिया था दोनों को ना। सबको साइडलाइन किया है, मुस्लिम लीडरशिप को। साइडलाइन क्यों होते हैं? मुसलमानों को जब उनको लीडरशिप मिलती है, जब उनको सच्चाई मिलती है, जब ऊपर जाने के लिए उनको जनता चुनकर भेजती है, तो ऊपर जाने के बाद अपनी औकात भूल जाते हैं। और तब वो क्या करते हैं ना, सबसे पहले अपने खीसे भरते हैं, अपना घर बड़ा बनाते हैं, अपना गाड़ियों का काफिला बड़ा कर देते हैं, 10-10 गाड़ियाँ होती है। फिर वो कौम की बातें भूल जाते हैं कि कौम के लिए कुछ करना भी है। इसलिए कहता हूँ कि मुसलमानों के मुसलमान लीडर नहीं होने चाहिए। मुसलमान का मुसलमान लीडर होगा, कभी उसके हक की बात नहीं करेगा। तो जितने तो फिर अच्छा है ना, फिर अब अगर अभी हमारे यहाँ का मौजूदा सरकार तो फिर बहुत सही है, यूपी में भी। तो आप बताइए, चलिए आप बताइए, जब से अभी आफ्टर राइट, जो राइट हुआ, उसके बाद मुसलमानों की तरक्की हुई है, मुसलमान तरक्की पे गया है। आप देखिए, जब से मैं 2014 के बाद आता हूँ, ठीक है, 2014 से पहले अफसरशाही में जो क्लास 1 ऑफिसर हैं, जो जैसे कि IAS IPS, इसमें मुसलमानों की जो रैंक है वो 3.5% थी, और अभी जो है 11.2 है। क्यों? क्योंकि साक्षरता बढ़ी है, मुसलमानों के अंदर एजुकेशन का ग्राफ अव्वल हुआ, ये बढ़ता जाएगा। और ये सिस्टम जब धीरे धीरे हम अपने अंदर बदलाव लाएंगे, जब हम बोलने वाले हो जाएंगे, तो हमारा जो लीडर होगा ना, वो भी फिर हमसे डरेगा कि यार ये लोग आवाज़ उठाते हैं, ये आवाज़ उठाते हैं, तो इनके लिए हमें अब आगे रहना पड़ेगा। अब क्या होता है मुसलमानों के इलाके में, जब लीडर चुन के उसको MLA या MP बना के भेजते हैं, तो क्या होता है कि जब उसके लिए वो आता है हमारे यहाँ, तो हम उसको इतना ज़्यादा, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमको पता नहीं, हमको अपना अधिकार, जो अपना खुद का आम आदमी का जो एक अधिकार होता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिया, हम भूल जाते हैं, अधिकार हमें मालूम नहीं है। जब नेता आता है तब उसको हम माला पहनाते हैं, उसकी आवभगत इतनी ज़्यादा करते हैं, उसकी जय जयकार इतनी ज़्यादा, जिंदाबाद के नारे यहाँ से वहाँ तक इतने ज़्यादा लग जाते हैं ना, कि वो सब भूल जाता है। फिर वो ना सड़कें तुम्हारी बनाएगा, ना तुम्हारे स्कूलों की बात करेगा। तो हाँ, इसके लिए जब तक मुसलमानों के अंदर एजुकेशन का ग्राफ, एजुकेशन जो बढ़ रहा है ना, मुसलमान बढ़ता जाएगा, पढ़ता जाएगा, जब उसके अंदर सब बदलाव आएगा,
अभी आप देखो पहले मैं आप बताऊं, आज से 5-7 साल पहले अहमदाबाद में मुहर्रम के ताजिए कितने ज़्यादा होते थे। अब जब से इल्म बढ़िया बढ़ रहा है तब से कम हो रहे हैं। जब सच्चाई लोगों के सर पर आएगी तो सब कम हो जाएगा। जब मुसलमान का बच्चा पढ़ लिख के जब बड़ा बनेगा तो नेताओं से सवाल करेगा। जब उसके यहाँ नेता आएगा, जब से सवाल होगा तो नेता, जो जाहिल नेता ना, भाग जाएगा। तब पढ़े लिखा लोग नेता बनेंगे। और जब पढ़े लिखे इल्म वाला, इल्म याफ्ता जब जाएगा ना ऊपर, तब वो हमारे समाज के लिए काम करेगा। सिर्फ ओवैसी करे बोलने से सब कुछ नहीं होगा। अकेला ओवैसी कुछ नहीं कर सकता है। ओवैसी साहब, मैं आपको पहले बताया, बेहतरीन लीडर हैं, बेहतरीन शख्स हैं वो। उन्होंने उनके जो लोकसभा क्षेत्र बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने आवाज़ उठाते, लेकिन अकेला कितना चलेगा? अकेला चल पाएगा? वो नहीं चल पाएगा। इसके लिए क्या होगा? तादाद बनानी पड़ेगी। भले लोकसभा के अंदर 23 मुसलमान सांसद हैं, लेकिन मतलब क्या? हमारे लिए आवाज़ कौन उठाता है? एक के बोलने से क्या होता है? उसके बोलने से कितना होता है? मीडिया चला देती है बस। 35 MLA जो है उत्तर प्रदेश में है, फिर भी क्या मुसलमानों के मकान नहीं टूट रहे हैं? देवबंद मदरसे पे भी नोटिस दे दिया गया है। एक भी नहीं बोला। देवबंद मदरसे पे नोटिस दे दिया गया है। अब गुजरात के अंदर भी नंबर आ रहा है। यानी जो मुसलमानों के मदरसे, जो खून पसीने के मुसलमानों के खुद के पैसे से बनता है, पब्लिक से जो मुसलमान चंदा लिए आते हैं, गवर्नमेंट से भी नहीं लेते हैं, उस मदरसे को तोड़ोगे तुम। यानी मुसलमान पढ़े लिखे नहीं। यहाँ ये चीज़ है। आज अरविंद केजरीवाल ना हमारा है, ना मोदी हमारा है, ना राहुल हमारा है, लेकिन जो हमारे वाले ना, वही हमको धोखा दिए हैं।